स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं रिया राठौड़ एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ रेलवे टेक्स्ट बुक यूट्यूब चैनल पर और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। टॉपिक आपको पता चल गया होगा, प्रमुख ऑपरेशंस, चाहे वो भारत सरकार के द्वारा चलाए गए हों, आर्मी के द्वारा चलाए गए हों, एयरफोर्स के द्वारा चलाए गए हों, या फिर अगर हम बात करते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा, तो उन सभी के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन सेशन को शुरू करें उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आ जाओ शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। सबसे पहले शिष्टाचार स्क्वाड। जब हम शिष्टाचार स्क्वाड की बात करते हैं तो इसको किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो मैम दिल्ली पुलिस के द्वारा इसको शुरू किया गया है, महिलाओं की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए। तो महिलाओं की सार्वजनिक सुरक्षा को बढ़ाने के लिए दिल्ली पुलिस ने सभी जिलों में शिष्टाचार स्क्वाड लॉन्च किया है। ऑपरेशन ओलिविया की अगर हम बात करते हैं तो इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा इसको शुरू किया गया था उड़ीसा में ओलिव रिडले की रक्षा के लिए। तो यहाँ पे भारतीय तटरक्षक बल का ऑपरेशन ओलिविया ओलिव रिडले कछुओं को बचाने में क्या करता है, मदद करता है। तो आपको क्या याद रखना है, ऑपरेशन ओलिविया किसका हो जाता है, तो मैम ये इंडियन कोस्ट गार्ड का हो जाता है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, ऑपरेशन सतर्क। तो जब हम ऑपरेशन सतर्क की बात करते हैं तो ये आरपीएफ का हो जाएगा, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का। उद्देश्य रेलवे नेटवर्क के माध्यम से अवैध शराब, तंबाकू, सोना और अन्य वस्तुओं की तस्करी और कर चोरी को रोकना इसका उद्देश्य होगा। नेक्स्ट है ऑपरेशन उपलब्ध। जब हम ऑपरेशन उपलब्ध की बात करते हैं तो उद्देश्य जो बीच में जो दलाल होते हैं या फिर अगर हम बात करते हैं टिकट की जो कालाबाजारी होती है उसको रोकना। तो उद्देश्य दलालों की गतिविधियों पर अंकुश लगाना और आम आदमी को रेलवे टिकट उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य होगा। नेक्स्ट है ऑपरेशन आहट। अगर हम बात करते हैं ऑपरेशन उपलब्ध तो ये इंडियन रेलवे का ही हो जाएगा। आहट की अगर आप बात करोगे तो रेलवे सुरक्षा बल ने मानव तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन आहट नाम से एक राष्ट्रव्यापी अभियान को शुरू किया था। तो आहट भी किसका हो गया, तो मैम ऑपरेशन आहट भी हो गया आरपीएफ का, यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का। ऑपरेशन अमानत की अगर हम बात करते हैं तो ये भी आरपीएफ के द्वारा ही शुरू किया गया है, यानी कि जिन यात्रियों का सामान खो जाता है तो उनके सामान को उन यात्रियों तक पहुंचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसने ली है, आरपीएफ ने ली है। ऑपरेशन अमानत भारतीय रेलवे की एक सेवा है जिसके जरिए यात्रियों का खोया हुआ सामान लौटाया जाता है। ऑपरेशन मेघचक्र की अगर आप बात करोगे तो ये सीबीआई का हो जाता है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, चाइल्ड पोर्नोग्राफी को रोकने के लिए। तो चाइल्ड पोर्न के खिलाफ सीबीआई का एक ऑपरेशन है जिसका नाम है ऑपरेशन मेघचक्र। आप सबको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि इस समय सीबीआई के जो हेड है वो कौन है। नेक्स्ट है ऑपरेशन नार्कोस। रेलवे सुरक्षा बल द्वारा रेलवे के माध्यम से नशीली दवाओं की तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन नार्कोस चलाया गया था। तो ऑपरेशन नार्कोस किसका हो गया, तो मैम ये भी हो जाता है आरपीएफ का। नेक्स्ट है ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते। तो जब हम ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते की बात करेंगे तो ये भी किसका होगा, आरपीएफ का होगा। जो मासूम बालक बालिकाएं या जो बच्चे अपने परिवारजनों से बिछड़ जाते हैं तो उन्हें उनके परिवार से मिलाने का काम कौन करता है, आरपीएफ करता है। तो रेलवे सुरक्षा बल द्वारा शुरू की गई एक पहल है जिसका उद्देश्य रेलवे में खोए हुए बिछड़े बच्चों को उनके परिवारों से जो है वो मिलाना है। यानी कि रेल के माध्यम से, चाहे वो रेलवे प्लेटफॉर्म हो या फिर वो ट्रेन हो, तो जो बच्चे बिछड़ जाते हैं अपने परिवारजनों से तो उन्हें उनके परिवार से मिलाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया, तो मैम ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, ऑपरेशन सजग। जब हम ऑपरेशन सजग की बात करते हैं तो ये इंडियन कोस्ट गार्ड का हो जाता है, तट रक्षक सुरक्षा से संबंधित, यानी कि कोस्टल एरिया से संबंधित। तो याद रखेंगे ऑपरेशन सजग भारतीय तटरक्षक बल द्वारा आयोजित एक तटीय सुरक्षा अभ्यास है, यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड का एक्सरसाइज है। ऑपरेशन मर्यादा की अगर हम बात करते हैं तो इसको उत्तराखंड पुलिस के द्वारा जो है वो शुरू किया था, यानी कि पब्लिक प्लेसेस पर जो लोग नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं और वहां पर अराजकता फैलाते हैं तो उन पर नकेल कसने के लिए उत्तराखंड पुलिस ने शुरू किया ऑपरेशन मर्यादा। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, ऑपरेशन इंद्रावती। आपको शायद याद होगा हैती में सशस्त्र विद्रोह हुआ तो वहां से भारतीयों को लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया, तो मैम ऑपरेशन इंद्रावती। तो ऑपरेशन इंद्रावती हैती से भारतीयों को लाने के लिए चलाया गया। ऑपरेशन बॉम्बे बकेट की अगर हम बात करते हैं तो ये जो ऑपरेशन बॉम्बे बकेट है ये एयरफोर्स के द्वारा शुरू
शुरू किया गया था जब उत्तराखंड के नैनीताल के जंगलों में क्या लग गई थी, आग लग गई थी। नैनीताल के जंगलों में आग लगी, उसको बुझाने के लिए। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि अगर हम बात करते हैं तो एरोप्लेन के माध्यम से आप देखोगे कि यहाँ पे जो है वो एक बड़ी सी बकेट है ना, समुद्र से पानी भर के लाया गया और आग को जो है वो बुझाया गया। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, ऑपरेशन जज्बा। जब हम ऑपरेशन जज्बा की बात करते हैं तो ये आईटीबीपी का हो जाता है और इसके तहत अगर आप देखोगे तो ऑपरेशन जज्बा भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस का एक संयुक्त अभियान था जिसके परिणाम स्वरूप पूर्वी लद्दाख में चीन सीमा के पास 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी और 108 केजी सोने के बिस्किट जो हैं वो जब्त किए गए। तो ऑपरेशन जज्बा किसका हो गया, तो ऑपरेशन जज्बा हो गया मैम आईटीबीपी का। ऑपरेशन मेघदूत, बात है 13 अप्रैल 1984 की। तो मेघदूत की अगर हम बात करते हैं, एक तो आर्मी और प्लस एयरफोर्स दोनों का ये क्या हो जाता है, संयुक्त ऑपरेशन हो जाता है। तो 13 अप्रैल 1984 को भारतीय सेना द्वारा इसको शुरू किया गया एक सफल सैन्य अभियान था जिसका उद्देश्य काराकोरम पर्वतमाला में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर को संभावित पाकिस्तानी नियंत्रण से मुक्त कराना और उस पर कब्जा करना। तो ऑपरेशन मेघदूत किससे संबंधित है, सियाचिन ग्लेशियर से। कब की बात है, तो 13 अप्रैल 1984 की बात हो जाती है। नेक्स्ट है ऑपरेशन सद्भावना। अब ये जो ऑपरेशन सद्भावना है इसका संबंध 2 जगह से है, यानी कि अगर हम बात करते हैं तो पहले तो इसको जो है वो जम्मू कश्मीर में, और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो एक सिक्किम में भी जो है वो किससे संबंधित है, तो सिक्किम में भी ऑपरेशन जो है ऑपरेशन सद्भावना चलाया गया था। तो अगर हम ऑपरेशन सद्भावना की बात करते हैं तो भारतीय सेना की एक पहला यह जम्मू कश्मीर और लद्दाख में आतंकवाद से प्रभावित लोगों की मदद करने के लिए चलाया गया था। वहीं ऑपरेशन सद्भावना सिक्किम में ऑपरेशन सद्भावना के तहत भारतीय सेना, खास करके जो भारतीय सेना का जो त्रिशक्ति कोर है, सीमावर्ती और दूरस्थ इलाकों को बुनियादी ढांचों मतलब दूरस्थ इलाकों में बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने और लोगों की मदद करने के लिए जो है वो कई कल्याणकारी परियोजनाएं जो है वो चलाती है। तो इतना आपको यहाँ से क्या रखना है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है ऑपरेशन संकल्प। तो जब हम लोग ऑपरेशन संकल्प की बात करते हैं तो भारतीय नौसेना द्वारा हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने के लिए इसको शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था, तो 2019 में। आपको शायद याद होगा अभी हाल फिलहाल ईरान के एक जहाज अल कंबार को जो है वो बचाया गया था। इसके बाद हम बात करते हैं ऑपरेशन कामधेनु। तो ये जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा पशु तस्करी से निपटने के लिए शुरू करी गई एक कार्यवाही थी, ऑपरेशन कामधेनु। तो कामधेनु का संबंध कहां से हो गया, तो मैम जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट है ऑपरेशन पोलो। तो हम सबको याद है भैया 13 से लेकर के 17 सितंबर 1948 हैदराबाद को जो है वो भारत में मिलाने के लिए चलाया गया ऑपरेशन पोलो। तो याद रखेंगे ऑपरेशन पोलो किससे संबंधित है, हैदराबाद को भारत में मिलाने से संबंधित 1948। ऑपरेशन अमृत की अगर हम बात करते हैं तो केरल का जो औषधि नियंत्रण विभाग है, या फिर अगर हम लोग बात करते हैं तो केरल में जो एंटीबायोटिक्स दवाइयों का इस्तेमाल लोग ज्यादा करते हैं तो उस पर अंकुश लगाने के लिए, जैसे मान लो व्यक्ति को नॉर्मल फीवर भी हुआ, नॉर्मल कोल्ड भी हुआ, तो वो जाता है शॉप पे और मेडिसिन जो है वो लेकर के आ जाता है ना, तो उन चीजों को रोकने के लिए। नेक्स्ट की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट की तरफ हम बात करते हैं ऑपरेशन सर्वशक्ति। तो सर्वशक्ति की अगर आप बात करोगे तो जम्मू और कश्मीर के राजौरी पुंज सेक्टर में भारतीय सेना द्वारा शुरू किया गया एक आतंकवाद रोधी अभियान हो जाता है ऑपरेशन सर्वशक्ति। इसके अलावा ऑपरेशन कावेरी की अगर हम बात करते हैं तो भारत सरकार द्वारा अप्रैल 2023 में चल रहे संघर्ष के बीच सूडान में फंसे भारतीय नागरिकों और विदेशी नागरिकों को निकालने के लिए इसको क्या किया गया था, शुरू किया गया था ऑपरेशन कावेरी, सूडान से भारतीयों को लाने के लिए। उसके बाद ऑपरेशन आयरन स्वार्ड। तो ऑपरेशन आयरन स्वार्ड की अगर हम बात करते हैं तो इजराइल पर फिलिस्तीनी इस्लामी आतंकवादी संगठन हमास द्वारा किए गए एक आश्चर्यजनक हमले के लिए इजराइल का यह जवाबी कार्रवाई हो जाता है। तो ऑपरेशन आयरन स्वार्ड किसका हो गया, तो मैम ये इजराइल का हो जाएगा। ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड की अगर हम बात करते हैं तो हमास ने इजराइल पर किए गए हमले को अल अक्सा मस्जिद का जो है वो बदला बताया। देखो ऑपरेशन आयरन स्वार्ड किसका हो गया, इजराइल का। इसके अलावा ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड किसका हो गया, तो मैम ये हो गया हमास का। उसके बाद है ऑपरेशन गंगा। तो ऑपरेशन गंगा की अगर हम बात करते हैं तो यूक्रेन से भारतीयों को लाने के लिए, रशिया और यूक्रेन में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे उस दरमियान यूक्रेन से भारतीयों को लाने के लिए ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन अजय की अगर हम बात करते हैं तो हमास के हमले के खिलाफ इजराइल की जवाबी कार्यवाही के साथ संघर्ष बढ़ने के बाद भारत ने इजराइल से भारतीयों को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया, तो इजराइल से भारतीयों को लाने के लिए ऑपरेशन अजय जो है वो चलाया।
चलाया। ऑपरेशन बॉर्डर स्वाड की अगर हम बात करते हैं तो ये भारत और अमेरिका दोनों का हो जाएगा। भारत प्लस अगर हम बात करते हैं यूएसए, अमेरिका भारत ने अवैध और खतरनाक दवाओं के अंतरराष्ट्रीय शिपमेंट को रोकने के लिए ऑपरेशन बॉर्डर स्वाड को चलाया। नेक्स्ट है आपका ऑपरेशन ध्वस्त। तो ये ऑपरेशन ध्वस्त जो है ये एनआईए का हो जाता है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का। तो एनआईए और पुलिस द्वारा उत्तर प्रदेश में नशीली दवाओं के अवैध निर्माण और आपूर्ति पर नकेल कसने के लिए चलाया गया एक ऑपरेशन कौन सा हो जाता है? ऑपरेशन ध्वस्त। इसके बाद है ऑपरेशन कन्विक्शन की अगर हम बात करते हैं तो ऑपरेशन कन्विक्शन ये यूपी का हो जाता है। महज 30 दिन के अंदर विक्टिम को क्या मिलेगा? न्याय मिलेगा, ऐसा कहा था योगी सरकार ने। ऑपरेशन दोस्त की अगर हम बात करते हैं तो सीरिया और तुर्की की हेल्प करने के लिए भारत सरकार ने इसको चलाया था। जब तुर्की और सीरिया में भूकंप आया तो उससे संबंधित कौन सा ऑपरेशन हो गया? ऑपरेशन दोस्त। ऑपरेशन करुणा की अगर हम बात करते हैं तो म्यांमार में एक साइक्लोन आया था जिसका नाम क्या था? मोचा। तो जब हम लोग मोचा की बात करते हैं तो मोचा से मतलब मदद करने के लिए, मतलब मोचा से जो म्यांमार में तबाही हुई तो वहां पे हेल्प करने के लिए कौन सा ऑपरेशन भारत सरकार ने चलाया? तो ऑपरेशन करुणा। ऑपरेशन गरुड़ की अगर हम बात करते हैं तो ये सीबीआई का हो जाएगा और ये भी नशीली दवाओं से निपटने के लिए। तो ऑपरेशन गरुड़ किसका हो गया? सीबीआई का। ऑपरेशन दुधी की अगर हम बात करते हैं तो 1991 में जम्मू और कश्मीर में असम राइफल्स द्वारा चलाया गया एक अत्यंत सफल आतंकवाद विरोधी क्या हो जाएगा? ऑपरेशन हो जाएगा, जिसने 72 आतंकवादियों को मार गिराया था। ऑपरेशन परिवर्तन की अगर हम बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के बॉर्डर पर भांग की खेती को रोकने के लिए आंध्र प्रदेश पुलिस के द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो मैम ऑपरेशन परिवर्तन। अब ये जो 5 हैं इनका आंसर किसको करना है? आपको करना है। और आप अगर नहीं कर पाओ तो थोड़ी देर वेट कर लेना, कोई ना कोई स्टूडेंट जो है वो इन 5 के आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कर देगा, तो आप वहां से चीजों को क्या कर लेना? रीड कर लेना। ठीक है, तो सबसे पहले ऑपरेशन देवी शक्ति, ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम, ऑपरेशन समुद्र सेतु, ऑपरेशन नमस्ते और ऑपरेशन बंदर। तो ये आपका किसका हो जाता है? ये आपका होमवर्क का। कोई बात नहीं, अगर आपको नहीं पता तो मैंने आपसे कहा ना कि कोई ना कोई स्टूडेंट जो है वो होमवर्क में इनकी डिटेल लिख करके आपको दे देगा, तो आप वहां से चीजों को क्या कर सकते हो? तैयार कर सकते हो। बाकी आपका भी काम बनता है कि आप भी एक बार थोड़ा सा सर्च रिसर्च करो, थोड़ा बहुत खुद से भी सर्च रिसर्च करोगे तो तुम्हें चीजें ज्यादा लंबे समय तक जो है वो याद रहेंगी। ठीक है, अब मुलाकात करेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें और ऐसे ही सीखते रहें मेरे साथ और पूरी टीम के साथ। थैंक यू सो मच।